से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा। तो अन्य शत्रुओं राजाओं ने राजा सूरत की चढ़ाई की। नगर में भी दुराचारी मंत्री का राजा का कोष सैन्य समस्त वस्तुएं छीन ली और तथा राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम था, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों की मुनियों की शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद वह फिर अपने राज्य में प्रजा की चिंता से विचरने लगा। जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया, अब प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया। वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा मुख हाथी भी दुश्मन के बस में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। वह आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन भोजन प्राप्त करते थे और उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया है, सो कष्ट नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार राजा राज की सभी बातों को चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा। राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मलिन मुख शोक युक्त दिखाई दे रहा है। इस पर राजा सूरत की बातों को सुनकर वह समाधि नाम के वैश्य ने राजा को सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ था। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया था, मेरा धन छीन लिया। मैं धन स्त्री पुत्र को रहित हूँ और मैं अपने स्त्री तथा बंधुओं को कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता। वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी हैं, मैं यह भी नहीं जानता। मेरे पुत्र सदाचारी हैं, व्यभिचारी हैं। राजा बोला कि स्त्री पुत्रादि तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं स्नेह में तेरा मन क्यों भर जाता है? वैश्य बोला, गलती है।